तो बिस्तर बोरिया बांध ले, अब के तो योगी को मठ में और मोदी को अहमदाबाद भेज के ही रहेंगे। आंदोलन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो मीडिया देश को गद्दारी की बात सिखाएगा, देश के साथ गद्दारी करेगा तो उसके खिलाफ वो घर जाने को तैयार है पंजाबी किसान। किसने कहा तुमसे? किसने कहा? जरा किसी भी एक किसान संगठन की बाइट दिखाओ मुझे। मीडिया में चल रहा है ना। मीडिया में तो 1 साल से हमारा आंदोलन रोज खत्म कर देता है। खत्म हुआ? मीडिया में तो ये भी चल रहा है कि आज तय होगा कि आंदोलन चलेगा आगे या खत्म होगा। ये तो सबको पता, हमें भी पता कि हमारी मीटिंग हो रही हो, मीटिंग में क्या फैसला आएगा वो देंगे फैसला। तो ये घर बैठ के सरकार की दलाली करना सरकार ये मीडिया छोड़ दे, वरना इनका भी नंबर आ रहा है। एक आंदोलन इनके भी खिलाफ कर देंगे हम। किसके खिलाफ? मीडिया के। मीडिया के खिलाफ आंदोलन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो मीडिया देश को गद्दारी की बात सिखाएगा, देश के साथ गद्दारी करेगा तो उसके खिलाफ तो हम आंदोलन कर देंगे। दिखाता है ना जो सच होता है। सच है तो किसने कहा है उसका? जनसत्ता के न्यूज़पेपर में ले लीजिए, छपता है कि 32 संगठन घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक न भी किसी संगठन का नाम नहीं लिखा। अगर हरेंद्र ताऊ घर जा रहा है तो लिखो हरेंद्र ताऊ घर जा रहा है। क्यों नहीं नाम लिखते? नाम लिखो उस संगठन का जो जा रहा है। सब बेकार झूठ अफवाह और देश को गुमराह करने की बात है और किसान आंदोलन को बदनाम करने की बात है। और किसान आंदोलन न किसी के बदनाम करने से बदनाम होगा। ये किसानों का देश का आंदोलन है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और लड़ करके जीत करके और फिर एक सेलिब्रेशन की डेट रख करके और पूरे देश का किसान बॉर्डर पे सेलिब्रेशन मनाएगा और तब घर जाएगा। तो आज की जो मीटिंग है उसके अहम मुद्दे क्या हैं? MSP पे गारंटी का कानून, 750 किसानों की शहादत पर सम्मान धनराशि और वो जो 52-55 हजार जो मुकदमे हैं वो वापस, पराली का कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, डेयरी बिल, सीड बिल, सारे बिलों पे बात होगी। सरकार बैठ के बात करेगी, उसके बाद किसान की घर वापसी होगी, वरना आंदोलन जारी रहेगा। तो जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वो क्या गलत है? कि अफवाह, सरकार की चाटुकारिता, सरकार की दलाली, किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश। वही किसान आंदोलन के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल भी परसों भी कांग्रेस ज्वाइन की है, किसान संगठन के। देखिए, कोई किसी पार्टी में जा रहा है वो आज़ाद है, हमें किसी को बांध के तो रखना नहीं। ये डेमोक्रेसी है, या कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा के गुलाम होंगे। जिसको जहाँ जाना हो जाए, जिसको यहाँ रहना है वो रहेगा। ना पहले किसी पे कोई पाबंदी थी ना आज पाबंदी है। लेकिन देश की जनता को एक चीज साफ बता देना चाहता हूँ कि MSP अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन ताऊ मीडिया में तो एक भी बात चल रही है कि अब किसान आंदोलन नहीं, केवल राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो हमें कह रहे हैं, ये राजनेता जो हमें ऐसे बदनाम कर रहे हैं, ये राजनीति छोड़ करके क्या मुजरा कर रहे हैं? तो नेताओं का तो काम है। आप पहले से कहते हैं ना कि आप राजनीति नहीं करते हैं, राजनीतिक आंदोलन है। देखिए, आंदोलन है राजनीतिक है, हमारा जब से आंदोलन चला है राजनीतिक है। लेकिन ये जो जितने भी लोग खड़े हैं, जब ये 18 साल के हो जाते हैं तो ये सब राजनीतिक हो जाते हैं, क्योंकि 18 साल के व्यक्ति वोट देता है। मीडिया की अगर बात की जाए, नेशनल मीडिया की, तो राकेश टिकैत जी को चुनाव क्यों लड़वाना? वो चुनाव राकेश टिकैत जी को नहीं लड़वा दे। वो राकेश टिकैत जी का नाम लेकर सारा मीडिया अपना टिकट पक्का करना चाह रहा है अलग अलग पार्टियों में। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मीडिया चुनाव लड़ेगी? देखिए, मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, और वो आज मीडिया सत्ता की एंकर बनकर, सत्ता के प्रवक्ता बनकर विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि सवाल सत्ता से किया जाता है और मीडिया सवाल विपक्ष से कर रहा है। ये दुर्भाग्य है। आपसे पूछूंगी, अगर आप कहते हैं कि किसानों की जो बात करें वो पार्टी है, तो ऐसा कीजिए ना, टिकैत जी को ही चुनाव लड़वा दीजिए। अब आपकी पार्टी आएगी, आप लोग जीतेंगे तो बात तो आप ही की होगी। कल को स्कूल के लिए लड़ेंगे तो उनका स्कूल खुलवा दो। कल को हॉस्पिटल के लिए लड़ेंगे, हॉस्पिटल खुलवा दो। 1 मिनट, कल को इन बच्चों के लिए मैं नौकरी मांगूंगा तो अपनी इंडस्ट्री लगा लो। अगर सारे काम हम ही करेंगे तो ये सत्ता में बैठे राजनेता क्या मुजरा करने के लिए बैठाए हैं? राकेश टिकैत जी डर रहे हैं कि चुनाव अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हाँ, हमें पता हार जाएंगे। हाँ, हार जाएंगे। स्वाद चख लिया हमें, खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। हाँ, हार का स्वाद चख लिया। जनता कहती है कि तुम आंदोलनकारी अच्छे हो, राजनेता अच्छे नहीं हो, तो हम आंदोलनकारी अच्छे। लड़िए ना, तो राकेश टिकैत जी नहीं तो आप लड़िए। हाँ, मैं लड़ लूंगा। क्या वो प्रधानमंत्री जी से कुर्सी खाली करके घर जा? योगी से क्या कुर्सी खाली करके घर जा? आप तो टारगेट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं।
पे भी इंसान- देखिए सरकार में बैठे ये लोग हैं, क्या टारगेट ट्रंप को करूँगा बनारस में जाके क्यों नहीं लड़ रहे थे? क्या? बनारस जाके चुनाव लड़िए। है ना, क्यों प्रधानमंत्री से कहते आजा हमारे में गाजियाबाद में आकर लड़ ले, वो तो प्रधानमंत्री है। अरे आपको तो उनको हराना है ना, तो आप वो जहाँ से लड़ेंगे वहीं पे जाके लड़ोगे आप। अरे हम ना लड़ेंगे, कोई हमारा चाहने वाला लड़ेगा। कह दो बिस्तर बोरिया बांध ले, अब के तो योगी को मठ में और मोदी को अहमदाबाद भेज के ही रहेंगे। अरे उन्हें रैली बीजेपी कर रही है। कोई से के पीछे ट्रॉली थी, एक ट्रैक्टर चलाने वाला और एक ट्रैक्टर पे बैठने वाला। अब बता तीसरा आदमी अगर ट्रैक्टर पे तुझे दिखाई दिया हो, पर 100 ट्रैक्टर नहीं थे, तो 200 आदमी से अगर ये चुनाव जीत रहे हो तो मुझे बता दे। ट्रॉली जरूरी है क्या ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर तो था ना। अरे आदमी से वोट ट्रैक्टर नहीं देता, वोट आदमी दे, वोट दे ये जनता। आप अगर सरकार को धमकी दे देते ना, ट्रैक्टर ले जाएंगे, ट्रैक्टर ले जाएंगे। अब सरकार खुद ट्रैक्टर रैली कर रही है। कर ली होगी, कहीं सुनी तुमने इसकी भाषा? किसी किसान को पता भी नहीं, तो ट्रैक्टर कहाँ से ले आए? जो वजन ढोने वाले उन्हें किराए पे ले आए। अब असली किसान है, ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं बीजेपी वालों के साथ। कौन सा किसान है? तो किसान धन्यवाद कर रहे हैं ना, मोदी धन्यवाद जी के साथ। मोदी। जो करोड़ों किसान हैं मोदी जी के साथ वो कर रहे आप हैं। तो चंद हो ना, करोड़ों हैं, हम तो मुट्ठी भर हैं। तो देखिए हम वही कहते थे, ये मुट्ठी भर हो चाहे लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, अरे झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। झुका दिया ना इन्होंने, हाँ, झुका दिया। क्यों? घुटनों पे आ गया। जिन्हें आंदोलन जीवी कहता था, जिन्हें परजीवी कहता था, आके माफी मांग कर रोया। सुना नहीं, वो तो मोदी जी की महानता है जो उन्होंने देश पर कृपा करी है। कृपा करी है, ओ तेरी का, वाह शाबाश। बीजेपी के लोग तो यही कहते हैं। हैं? बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग तो जब बिल आया था जब भी कहते थे मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, और आज बिल वापस लिए तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है। तो सारे मास्टर स्ट्रोक ही मारेगा। अब के ये स्टूडेंट स्ट्रोक झेलने के लिए तैयार हो जाए। आप कह रहे हो कि मोदी जी घुटने पे आ गए, वो तो बात भी नहीं बात ही नहीं कर रहे। बना भी कानून से ही वापस भी लेके तो चले। हिम्मत है, अरे हिम्मत है अगर देशभक्तों से आके बात कर ले। गद्दारों की हिम्मत नहीं जो देशभक्तों से मिल ले। वही साक्षी महाराज का एक और बयान आया कि बिल की जो कानून होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं, और फिर आ जाएंगे। तो उनसे कह दो ये सत्ता है, रोज आती है रोज जाती है, 5 साल में चुनाव आते हैं। अब के अपनी सीट ही सुरक्षित कर ले। तो बीजेपी की सीटें तो सुरक्षित है ना? हाँ हैंगी सारी, सुरक्षित है। हाँ सारी सुरक्षित कर देंगे ये लोग खड़े। बीजेपी की हाँ? बीजेपी की वोट पक्की है, सीटें सुरक्षित है। तो फिर क्यों इतने भागम भाग कर रहा? क्यों बिल वापस ले लिया? वो तो आप लोगों की उसके लिए ना कहते तो हैं, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। हाँ? कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। तो कुछ है ना। तो कुछ से डर गया, आप लोगों को कुछ से डर गया। तो आप कह रहे थे नीचे है, बात नहीं है, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं होता, तभी तो लिए। तो हमसे ही तो डरा, डरा तो इन कुछ किसानों से ही। और हमने कहा था कि 56 इंच की छाती नहीं है, वो तो अभी चाय बेचने वाला नहीं है, हाँ। एक पाखंडी है, एक ढोंगी है, बहरूपिया है और बार बार रूप बदलता है। ये सब आप गलत इल्जाम लगाते हो। क्यों? देखिए सावरकर का वंशज है और सावरकर माफी मांगता था। जमानत नहीं मिलने जितने पर माफी मांगने वाले सब सावरकर सुन ले, यही कहना है ना? सावरकर का वंशज था, जमानत के लिए माफी मांगी थी, जमानत ना मिलने पर रोया था। और ऐसे ही ये मोदी है कि बिल लाया था किसानों के अंदर इसलिए रोते हैं। सुन लो पत्रकारों, किसानों के लिए बिल लाया था, किसानों ने लिया नहीं, वह माफी मांग के वापस लिया। तो जिसके वंशज जैसे होते हैं उनके पूर्वज वैसे होते देश हैं। के लिए कोई रोए तो आप सावरकर मान लो उसको। देश के लिए कौन रोया है? और किसके लिए रोए? ना, ये तो गद्दी के लिए रोया है कि इन किसानों ने अब के तेरी गद्दी खत्म कर दी। गद्दी के लिए रोया। और देख ये तेरे सामने खड़े हैं, ये उसके वंशज हैं कि देख एक सावरकर जमानत ना मिलने पर रोया था, और हम जिसके वंशज हैं वो भगत सिंह फांसी मिलने पे भी मुस्कुराया था। तो देखो 1 साल से सड़क पे और फिर भी मुस्कुरा रहे। ट्रैक्टरों को भी घेरने लगे। कल पंजाब में किसानों ने कंगना रनावत की कार रोक ली। ठीक करा, माफी मांगी तो ठीक करा। इतनी बड़ी एक्शन है उसकी कार रोक रहे हो। महिलाओं को रोकी है। बोल देखिए एक कहावत है गांव के अंदर, जिसकी कार उसी को साजे, और करे तो पिछवाड़े पे डंडा बाजे। मतलब क्या है? कंगना रनावत का किसानों से क्या वास्ता? उसका काम है फिल्म इंडस्ट्री में अपना काम करना, वो बात करे। करती है किसानों इस की। देश में और कोई एक्टर नहीं है, वो तो नहीं बोलते। अवार्ड दिया गया उनको देशभक्ति के लिए और आप उनको रोकोगे? देश के लिए कौन सा उसने ऐसा काम किया कि उसे अवार्ड दिया? एक काम के लिए उसे अवार्ड दिया कि उसने मोदी की चाटुकारिता की, बीजेपी की चाटुकारिता की, इसलिए अवार्ड मिला। देश के लिए काम किया पूरे कोरोना काल में। सोनू सूद ने
उसे अगर देश भारत रत्न भी दे तो वो भी छोटा है। ताऊ, यूपी में तो 300 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी, 3 लाख करोड़। तो यही तो कहता हूँ, जो अनपढ़ लोगों को अगर तुम गद्दी पे बैठाओगे, जिसको ये पता नहीं कि उत्तर प्रदेश की 22 से 24 करोड़ की जनसंख्या है और 300 करोड़ को नौकरी दे दी, ऐसा ही मोदी है, ऐसा ही मोदी है। साउथ में जाता है और कहता है मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दी है। तो ये दोनों अनपढ़ लोग बैठा दिए देश का